वेलकम बैक। कैसे हो? अगर हरामजादगी को परसेंटेज में रखा जाए तो केवल 30 बैठेगी। आज भी 70% लोग चैन सुकून अमल की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ये जो 30% है, भोसड़ी के रुका हुआ हूं तो इंटरव्यू लगा दे। मैंने 30 ही क्यों बोला, 10-20 ऊपर नीचे भी हो सकता था, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा पुष्टि की गई है कि भारत में 30% ही ऐसे लोग हैं जो हरमपन की जिंदगी जीना चाहते हैं। अच्छा, वो चाहते हैं कि देश में कायदा कानून कुछ हो ही ना, किसी की भी मेहनत कोई भी खाए, किसी की भी गांड कोई भी खुजाए। ऐसे ही लोगों के लिए मार्वल वालों से बात करके स्पेशली साकार बनवाया गया है। इन भोसड़ी वालों को उठाओ और वहीं फेंक दो। ये चाचा 2 के बाद आए हैं। अच्छा खासा पॉजिटिव फ्लो चल रहा था, मरा ली, जिंदगी जी चुका है, आराम के दिन है, उसमें भी हरमपन नहीं जा रहा। पता नहीं 4 पैसे चुरा के किसकी ले गए। रुको जरा, सबर करो। मुरझाई फसल भी गंगा का पानी मांग रही है। भोसड़ी के यही है जिनकी वजह से आधी यूथ सिंगल बैठी है, क्योंकि ना कार है ना व्यापार। लौंडिया को कहां से खुश करें, लेकिन ये चटकीले ये भोसड़ी के भर के बैठे हैं। और फिर चलो जो भी है, भटकना नहीं है, मेरी आदत है, मैं भटक जाता हूं। हाँ, तो शुरुआत हुई थी इन बाबा से। अरे बाबू, अब बाबा जी को नाम ले दो थोड़े बहुत। बटुआ गिरते ही बाबा ने लपक के वापस करा। ये बाबा सबूत है इस चीज का कि सारे बाबा मादरचोद नहीं होते। देखो 3 दोस्त हैं, एक बटुआ गिरा है, वापस करना ही पड़ेगा। यहां तो रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ग्रुप में कभी किसी का हरमपन पता नहीं चलता। इसीलिए इसे स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। थैंक यू यार। ये बंदा, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा। कह रहा बटुआ तो वापस करूंगा, लेकिन घर पहुंचकर। क्या है कि चाय भी मिल जाएगी और थोड़ी गपशप होंगी, वो अलग। ये भोसड़ी का, ये तो शकल से ही कतरा लग रहा है। मैंने वीडियो देखने से पहले ही कसम खाई थी कि अगर इसने बटुआ लौटा दिया तो वीडियो यहीं रोक दूंगा, लेकिन इसने मेरा मान रखा और वीडियो बचा ली। चल भोसड़ी के। और ये मिनट से पहले ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, एकदम नॉर्मल। और अभी आप पूछोगे ना जाके, तो आपको एक अलग ही कहानी सुनने को मिलेगी, दीन दुनिया से बिल्कुल परे। देखो ये अगला बंदा है, मैंने नहीं देखा यार कि ये वापस करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मेरा दिल कहता है ये भोसड़ी का वापस कर ही नहीं सकता। एक बार इसकी शक्ल देखो। आप लोगों को लगा या नहीं लगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये वाला पूरा स्क्रिप्टेड लगा। पतली जीन्स, नुकीले जूते, ऊपर से कतरे जैसी शकल, ये पूरा स्क्रिप्टेड है, ये जानबूझ के डाला गया है। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर। आप मुझे एक बात बताइए, अमीर को ज्यादा पैसे की जरूरत है या गरीब को? ऑब्वियस सी बात है गरीब को, लेकिन यहाँ की घड़ी थोड़ी उल्टी चलती है। यहाँ जो जितना ज्यादा अमीर है ना, वो साला उतनी आग मूतता है। ऐसा लगता है कि पैसे के साथ साथ घमंड और लालच भी उफान पे है।
खुद की कार में बैठा है, धूप गर्मी जाड़ा बरसात इससे लंड फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पैदल चलते हुए इंसान के 4 पैसों पे अपनी गंदी नजर डाल दी। क्या फायदा है ऐसी अमीरी का? जब इंसानियत ही नहीं है तो भैया अकेले बैठोगे अपनी कार में, ना कोई दोस्त होगा ना हालचाल पूछने वाला। अभी भी मौका, सुधर जाओ भोसड़ी वालों। भाई, ओ भाई रुको, रुको भाई, यार पर्स गिरा था मेरा, नजर आया आपको? ओ भाई मेरा पर्स गिरा था, ओ भाई रुको, ओए रुको भाई। अपनी 22 साल की जिंदगी में पहली बार मैं किसी कार का गलत इस्तेमाल देख रहा हूं। वही सोचूं ये भोसड़ी के अमीर और अमीर कैसे होते जा रहे हैं। दैट इज द रीजन। गाइस, वीडियो के चक्करों में मेरा पर्स गुम हो गया है। ओ भाईजान चले गए हैं पर्स लेके मेरा। भाईजान तो बड़ी मादर चोद निकले। इसे देख के मुझे ऋतिक रोशन की याद आ गई, वो धूमटू वाला, चारों तरफ इसी के बंदे, फुल कैमराबाजी, फिर भी ले उड़ा। कैसे कर लेते हो? सो गया बचपन से। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी सर जी। मैं अमानत किसी के लिए नहीं रख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान की औकात और उसकी पहचान कभी भी उसके पैसों से नहीं होती। जेब छोटी दिल बड़ा, इसी का नाम जिंदगी है। बेशक दिन में एक ही टाइम खाओ, लेकिन ईमानदारी और मिठास हर कौर में झलकना चाहिए। प्राउड ऑफ हिम। ये क्यों पर्स दिया? ये चीज़ां कब्र विच नहीं लैके जाने, अजाब भी बन जाने, ईमान जाना है। हाँ हाँ, बंदा का ईमान जाना नहीं है। आपने बहुत ईमानदारी की है और मैं हैरान हो गया कि आपने इतनी अच्छी हरकत की है और इस सिचुएशन में भी रह के आपने मुझे पर्स दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखो मेन बात यह है कि इन्हें मेहनत की अहमियत पता है। ये 2-4 रोटी जो भी खाते होंगे प्योर मेहनत की, क्योंकि ये बंदा क्या ही किसी के साथ फ्रॉड कर लेगा। इन्हें पता है किसी की मेहनत गिरी है उसे वापस करो, अगर भगवान को देना होगा तो वो खुद देगा। और वैसे भी उस कार में बैठे बेईमान से ज्यादा नजर खुद अपने इस नेक बंदे पर रखता होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ने मुझे पर्स दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको इसी खुशी में इनाम दूंगा 5000 रुपये, ये आपके लिए। मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। और तेरे बच्चे ने ज्वाइन करेंगे। इंस्टेंट कर्मा सिर्फ नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भी बराबर काम करता है। लाखों दिल भी जीत लिए और खाने पीने का जुगाड़ भी हो गया, और क्या चाहिए। और वैसे भी आपकी जितने हरमपन है ना, ऊपर सब लिखे जा रहे हैं। जिस दिन किताब भरी, बस दिल में अफसोस इस चीज का है कि बेचारे का वॉलेट वो कार वाला ले गया। वीडियो के चक्करों में मेरा पर्स गुम हो गया है। ओ भाईजान चले गए हैं पर्स लेके मेरा। बैड लक, तो अल्लाह पूछेगा इसको। मेरा बादशाह, मैं आपको भाईजान आप पर्स ले गए हो? मैं आपको जानता हूँ। तो क्या आपने प्रैंक किया मेरे साथ? मैंने प्रैंक किया यार। भाई ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया है। ये आपका पर्स, आपकी मानत। कुछ तो छोड़ दो भाई, कुछ तो छोड़ो कम से कम। ये भी स्क्रिप्टेड, सुना था सारे प्रैंक स्क्रिप्टेड होते हैं, बट ये तो एक्सपेरिमेंट था ना। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जो था यहीं तक था, इसके बाद कुछ दिखाने लायक है नहीं। बस मेरी भगवान से विनती है कि वो जो लास्ट वाला बुढ़ा था ना, वो भी स्क्रिप्टेड ना हो। इस दुनिया पर से विश्वास उठ जाएगा मेरा। Are you comedy me? बाकी बस मेरा हो गया। अब 2 काम आप भी कीजिए, एक तो लाइक और दूसरा सब्सक्राइब, ओ लाल बटन। अब मैं भी जा रहा हूं, एक लड़की आई है ऑडिशन देने, बोल रही है डांस अच्छा कर लेती हूं, सोच रहा हूं ले ही लूं। हाँ भाई भेजू से, हाँ जी दिखाइए। डांस तो अच्छा था आपका, वो वहां गेट है, वहां से बाहर जाइए, कुआं है, डूब मरिए।